हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और यूनिट 1 यूसी नेट के लिए स्वतंत्रता लिबर्टी पहला चैप्टर है ये। और यूनिट 1 से ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि सारी यूनिट थोड़ा थोड़ा कवर कराऊं, क्योंकि एग्जाम जल्द ही है। और एक को पूरा कराने की वजह से सारा छूट जाएगा, तो जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन जो प्रैक्टिस सेट कराऊँ, क्वेश्चन आंसर की वीडियो करा रही हूँ, उसे जरूर देखें, क्योंकि उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। और ये अगर छूट भी गया तो उससे कवर हो जाएगी। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मनोबल अ, अच्छा हो जाता है, ऊंचा होता है, और पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, और मैं सोचती हूँ कि और से अच्छा, ज्यादा से अच्छा आप लोगों के लिए कराऊं। तो चलिए, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्रैक्टिस सेट भी आ गई है, अब मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी, न्यू प्रैक्टिस सेट भी। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता लिबर्टी। तो स्वतंत्रता की अवधारणा का जैसा कि विकास हुआ वो मध्य युग में हुआ एक तरीके से। और प्रारंभ में जैसा कि धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की जो है मांग की गई। और कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता है। ठीक है, शुरुआत में क्योंकि धार्मिक, सामाजिक बहुत ज्यादा जो है रूढ़ियां थी, परंपराएं जो थी, और उनसे धीरे धीरे उनसे स्वतंत्र होने की मांग उठी। और ऐसा हुआ कि धर्म और समाज के अधीन व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता। अच्छा, उनसे, उन रूढ़ियों में, उन परंपराओं में कुछ स्वतंत्रता चाहिए। तो इससे शुरुआत हुई। 15वीं 16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, राजतंत्र के खिलाफ। क्योंकि राजतंत्र की सरकारें चलती थी उस समय, राजतंत्र था। तो राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता की बात उठी, और उससे लोग स्वतंत्रता चाहते थे राजतंत्र से। ठीक है, राजा से। फिर उसके बाद 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता का बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। 17वीं सदी की बात आई जब, और बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, इस बात का तर्क दिया गया। ठीक है, क्योंकि पहले देखिए, राजा या राज सत्ता के खिलाफ स्वतंत्रता थी। फिर और लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। फिर 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई, और इससे यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। और विचार व तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित होती है, यानी जो लोग हैं, जन है, उन उन लोगों में स्वतंत्रता, जो है तर्क और विवेक की उनके अंदर क्षमता होती है, और उनके अंदर ये चीजें निहित होती है। ठीक है, स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। स्वतंत्रता की परिभाषा सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। यानी स्वतंत्रता अति शासन, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, यानी अति शासन हो रहा है तो उसका विलोम स्वतंत्रता इनके अनुसार। मैकिन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक जो प्रतिबंध है उनका अभाव है, ये कह रहे हैं मैकिन। जेम्स मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध में दोष है, और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर है कि उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। यानी लोगों के अंदर इतनी समझ होती है कि वो अपना अच्छा बुरा समझते हैं और अच्छा कर सकते हैं। अगर स्वतंत्रता का मतलब है कि आप उन्हें पे छोड़ दो, बिल्कुल, और वो उनके इच्छा पर छोड़ दो, ज्यादा बेहतर करेंगे, ये कहते हैं जेस मिल। और जैसा कि स्वतंत्रता शब्द का लैटिन शब्द लीवर से ये बना है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति हुई है लीवर। ठीक है, और जो है से बना है, और जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, बंधनों का अभाव। ठीक है, बंधनों का अभाव इसका मतलब होता है, लीवर शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, लीवर, और जिसका मतलब है बंधनों से अभाव। और स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन मानी जा सकती है, और यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार जैसा कि नहीं था। और जैसा कि लियो स्ट्रोस के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो। यानी मानव जीवन में कोई भी ऐसा संबंध नहीं जिससे वह दूसरों से संबंधित न हो। और स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। ठीक है, ये कहा है लियो स्ट्रॉस ने। अब स्वतंत्रता पर लॉक के विचार देखते हैं। लॉक ने क्या कहा है, जॉन लॉक। लॉक को जैसा कि उदारवाद का जनक कहा जाता है, और लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की है इन्होंने, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक जो अधिकार है
जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, इसको प्राकृतिक अधिकार माना उन्होंने। स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बनाया। स्वतंत्रता पर जेस मिल के क्या विचार है? स्वतंत्रता पर जेस मिल के विचार है कि जेस मिल ने स्वतंत्रता पर अपने विचार अपनी रचना एसे ऑन लिबर्टी में दिया इन्होंने। ठीक है, इनकी पुस्तक एसे ऑन लिबर्टी। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता, यानी अपने विचार व्यक्त कर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होनी, जैसा कि वर्तमान काल में है। हमें संविधान में अधिकार दिया गया है कि हमें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, यानी हम अपने सोचने का, समझने का, बोलने का, हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। भाषण दे सकते हैं, भाषण की स्वतंत्रता है। तो ये है, मिल ने ये कहा है, जैसा कि वर्तमान काल में चीजें चल रही हैं। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, मिल कहते हैं। व्यक्ति अपने शरीर का और मन का क्या है? स्वामी है, ये कहते हैं मिल। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है। राज्य या सरकार को ये नहीं मानते। इनका कहना है कि जो बहुमत है, जो समाज है, वो स्वतंत्रता को सीमित करता है, जबकि राज्य या सरकार उसको सीमित नहीं करती है। मिल का कहना है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, और कहते हैं मिल कि स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये कहना है किसका? मिल का, जेस मिल। स्वतंत्रता पर हर्बर्ट स्पेंसर का विचार देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। किसने क्या कहा है, परिभाषाएं आदि, ये सब चीजें, बुक्स कौन सी किसने लिखी है, ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती है। तो स्वतंत्रता पर हर्बर्ट स्पेंसर का विचार क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, निगेटिव लिबर्टी के, स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत। और राज्य को स्वतंत्रता का ये मानते हैं विरोधी। कौन मानता है? हर्बर्ट स्पेंसर। और उनका राज्य जो है वो किससे है? पुलिस राज्य। उनका कहना है राज्य को, क्योंकि स्वतंत्रता विरोधी मानते हैं, उनका राज्य पुलिस राज्य है, जिसके केवल दो ही कार्य होने चाहिए। पहला कार्य क्या होना चाहिए? बाहरी आक्रमण आदि है उससे लोगों की सुरक्षा करना। दूसरा, आंतरिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, ये कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। यानी इनका कहना है हर्बर्ट स्पेंसर का कि सिर्फ बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, कोई देश हम पे आक्रमण ना करे, उसकी सुरक्षा करना, उससे लड़ाई लड़ना, और आंतरिक जो है शांति व्यवस्था उसको बना के रखना, यही सिर्फ दो ही कार्य राज्य के होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर राज्य कोई और कार्य करता है तो वो क्या करता है? वो स्वतंत्रता को सीमित करता है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उससे क्या होगा? उससे हनन होगा। आगे चलते हैं, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के विचार। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में यथेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, और वह भूमि, श्रम और पूंजी पर क्या चाहते हैं? निजी स्वामित्व चाहते हैं। यानी जो भी भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उस पर सिर्फ निजी स्वामित्व चाहते हैं, पर्सनल स्वामित्व चाहते हैं। ठीक है, तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं की परिचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का वो विरोध करते हैं, यानी कोई भी किसी प्रकार का भी इंटरफियर, हस्तक्षेप ना किया जाए। उसका ये डेविड एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ये लोग विरोध करते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र से ये संबंधित है, और ये इस तरीके की बात कहते हैं। स्वतंत्रता के आयाम, नागरिक स्वतंत्रता, ठीक है, सिविल लिबर्टी। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होनी, यानी जो नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के प्राप्त होती है, और नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष होते हैं, जैसे अभिव्यक्ति या आवागमन की स्वतंत्रता, समझौते की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति, विचार अपने व्यक्त कर सकता है व्यक्ति, आवागमन, कहीं भी आने जाने की उसे छूट हो। ठीक है, जीवन, स्वास्थ्य, शरीर को किसी भी तरह खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता, ये है नागरिक स्वतंत्रता। फिर पॉलिटिकल लिबर्टी यानी राजनीतिक स्वतंत्रता, मतदान करने की स्वतंत्रता, अपने मत हमें देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राजनीतिक जीवन में सहभागिता आदि का अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, पॉलिटिकल लिबर्टी। रूसो कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है। ये कहते हैं रूसो, यानी जो जन संप्रभुता है उसका एक भाग होना है राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब। राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है, यानी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, इन सबसे मुक्ति के रूप में राजनीतिक स्वतंत्रता को देखा जाता है, इन सबसे। नेक्स्ट है सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी। ठीक है,
सोशल लिबर्टी, बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। यानी जो बहुमत चाह रहा है, जो समाज चाह रहा है, उसके विरुद्ध अगर कोई प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, कार्य करता है तो वो सामाजिक स्वतंत्रता कहलाएगी। जाति, धर्म, लिंग, महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके आधार पर भेदभाव का अभाव, ये आता है सामाजिक स्वतंत्रता में। यानी सामाजिक स्वतंत्रता तभी है सबको समान समझा जाए, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए, ये भी हमारे संविधान में है, समानता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी, व्यक्ति को रोजगार, न्यूनतम रोजगार या सुनिश्चितता, यह समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। यानी जो भी न्यूनतम, यानी जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार दिलाना, उनकी रोजगार की सुनिश्चित करना, उनको काम देने का अधिकार। और जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं जो उनकी हैं, खाना, कपड़ा, रहने के लिए छत, ये जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, बीमारी आदि, इन सब की सुविधाएं उपलब्ध कराना, दवाई की आदि की सुविधा होना, इन सब चीजों के जो न्यूनतम ये आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति करना, ये आता है आर्थिक स्वतंत्रता के अंदर। अगर इनकी पूर्ति हो रही तो आर्थिक स्वतंत्रता है। नकारात्मक स्वतंत्रता यानी निगेटिव लिबर्टी, प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। चयन की स्वतंत्रता, निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव, यानी कोई निजी क्षेत्र है तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है। व्यक्ति विकासशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, ये जो है निगेटिव जो लिबर्टी है वो उनका निगेटिव लोगों का विचार है। ठीक है। यानी चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कुछ भी प्रत्येक प्रकार का किसी भी प्रकार का प्रतिबंध इसमें बुरा ही मान लिया गया है कि कोई प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए, किसी प्रकार का भी प्रतिबंध नहीं चाहते ये। और व्यक्ति को अकेला छोड़ दो चाहे वो जो करे, ये इनकी स्वतंत्रता है। ठीक है, ये मानते हैं निगेटिव वाले। तो राजनीतिक, वैधानिक आदि की स्वतंत्रता, यानी वे किसी प्रकार के प्रतिबंध को नहीं मानते। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में कौन है? बेंथम है, जेएस मिल है, बर्लिन है, फ्रीडमैन है, डी टॉकविले है, स्पेंसर है, एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, ये एक है, नौजी, ये लोग आते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में आते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है, यानी राज्य की आवश्यकता क्यों है, ये देख सकते हैं आप। ये हर्बर्ट स्पेंसर, ये जो है समर्थक है निगेटिव लिबर्टी के। तो ये कहते हैं कि राज्य की आवश्यकता इसलिए है या राज्य की जरूरत इसलिए है, राज्य की कमी इसलिए है क्योंकि समाज में अपराध होते हैं, और यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। यानी कहने का मतलब इनका है कि राज्य में अपराध है इसीलिए राज्य की आवश्यकता, अगर अपराध ही ना हो तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर की रचना है मैन वर्सेस स्टेट, 1884 की रचना है ये इंपॉर्टेंट। वाल्टेयर के अनुसार मैं आपके विचारों से सहमत हो सकता हूं लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है, अर्थात पितृसत्तात्मक स्वतंत्रता का अभाव ही स्वतंत्रता है। यानी कोई भी सत्ता हावी नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति पे, और उसे बिल्कुल खुला छोड़ देना, जिसे अपनी अभिव्यक्ति की बिल्कुल आजादी होनी चाहिए। और वो कहता है कि मैं आपके विचारों से सहमत हूं लेकिन मरते दम तक आपके व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा करूंगा। अपने जो है प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता मानते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। स्वतंत्रता पर बर्लिन का विचार, नकारात्मक स्वतंत्रता, बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। ठीक है। बर्लिन की रचना है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1958 में की। कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, 1939। फोर एसेज ऑन लिबर्टी, 1969, 1969 की रचना। ठीक है। और ये है विको हैंड हरदर, 1976। ठीक है। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।
ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण, आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि क्या है, त्रुटिपूर्ण है। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। बर्लिन क्या कहता है कि सकारात्मक जो स्वतंत्रता, क्योंकि निगेटिव स्वतंत्रता के समर्थक हैं ये कहते हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, जो पॉजिटिव लिबर्टी है, उसको आत्म उपलब्धि और आत्म नियंत्रण, आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, गलत है। और बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का क्या बन जाता है, वो दास बन के रह जाता है या उसके जीवन में प्रत्येक भाग पर राज्य का क्या होता है, नियंत्रण स्थापित हो जाता है, क्योंकि ये किसी भी नियंत्रण, नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक है किसी भी नियंत्रण के खिलाफ होते हैं। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों का अभाव से, यानी स्वतंत्रता का मतलब फुल रूप से ये कहा जाए, पूर्ण रूप से, कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ प्रतिबंध कोई भी नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता पर हेयक का विचार, नवउदारवादी विचारक, नोबेल पुरस्कार विजेता है। हेयक की प्रसिद्ध रचना का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960। ठीक है, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973। हेयक के विचारों से प्रभावित थे लॉक के। हेयक किसके विचारों से प्रभावित थे, लॉक के विचारों से। और स्वतंत्रता का आशय दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता का मतलब है अपनी इच्छा से कार्य करना, दूसरा कोई अगर कुछ चाह रहा है उसकी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं करना, यानी दूसरे की स्वेच्छा से कार्य करना, उसकी इच्छा से कार्य करना न करना ही स्वतंत्रता है। हेयक का कहना है कि स्वतंत्रता से आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंध, यानी किसी कार्य के लिए किसी को बाध्य न किया जाए, ठीक है, उस पर प्रेशर डाल के कोई कार्य न कराया जाए, उसी को स्वतंत्रता कहते हैं, उसे प्रतिबंधित करना है। हेयक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ क्या माना है, नकारात्मक माना है, निगेटिव माना है स्वतंत्रता का। व्यक्तिगत स्वतंत्रता निम्नलिखित रूप से भिन्न होती है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, उच्चतर विचार, जो स्वतंत्रता शक्ति के रूप में आदि। और स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन, नव उदारवादी, मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में ये रचना की है। कौन सी पुस्तक, ये आप जरूरी से पुस्तक को ध्यान रखें, नोट करें। में नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया और स्वतंत्रता का आशय जो है उसका मतलब है एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव है। ठीक है, स्वतंत्रता का आशय क्या है, एक व्यक्ति द्वारा उसके सहयोगी द्वारा बाध्य करना किसी कार्य के लिए या बल का प्रयोग करना। ठीक है, बलपूर्वक किसी से कोई कार्य कराना, दबाव में कोई कार्य कराना, वो स्वतंत्रता का अभाव है। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख जो समर्थक हैं उसमें रूसो हैं, कांट हैं, हीगल हैं। हीगल आदर्शवादी विचारक हैं, ग्रीन हैं, बोशाके हैं, बार्कर हैं, लास्की हैं, लियोट्रॉस हैं, मैकफरसन हैं, आदि विचारकों के नाम हैं। ये लोग सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है और क्योंकि उसके उन अनुसार अपनी जो तात्विक इच्छा, रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है, अपनी इच्छा के अनुसार। क्योंकि रूसो जो है प्रकृतिवादी था और खुद इधर उधर जैसे तैसे अपनी इच्छा से ही हमेशा रहा। तो रूसो को लगता था कि व्यक्ति को बिल्कुल कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूसो ने कहा था कि समाज जो है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जिसे उसमें बंधनों में जकड़ा गया है, जंजीरों में जकड़ा गया है। ठीक है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन उसे समाज ने क्या किया, बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ दिया है, ये कहा था रूसो ने। तो वो चाहता है कि किसी भी बच्चे पे, किसी पे भी कोई भी जो है चीजें थोपी ना जाए, उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए, वो अपने आप अच्छा कर लेगा। ठीक है, हेराल्ड जोसेफ लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता जैसे कि इकोनॉमिक लिबर्टी। हेराल्ड लास्की की रचना, ठीक है, हेराल्ड लास्की की रचना है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925। लास्की के अनुसार
स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है, यानी ऐसी दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध होनी चाहिए जिसमें कि मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम उसे अवसर प्राप्त हो, उसे अवसर उपलब्ध हो। इनका मतलब है लास्की का, हेराल्ड लास्की का, कि जो स्वतंत्रता है, ऐसी दशाएं या ऐसी परिस्थितियां, ऐसी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति का बेहतर से मनुष्य का विकास हो सके, सर्वोत्तम उसे अवसर उपलब्ध हो सके। इसीलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। ठीक है, स्वतंत्रता किससे? अधिकारों से उत्पन्न होती है। अधिकार है तो स्वतंत्रता है। लास्की के अनुसार बिना अधिकारों की स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। बिल्कुल परफेक्ट बात है। अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और उससे कहा जाए कि तुम अपने मन का करो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचेगा? वो तो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, पर्सनल सोचेगा, पर्सनल ही तो उसको ध्यान रखेगा। ठीक है, लोग सड़क पे चलते हैं, सड़क पे घर बनाने को तैयार हो जाते हैं, वो तो बगल वालों पड़ोस वाले से लड़ाई करने लगेंगे कि नहीं हमारा हिस्सा है। तो स्वतंत्रता का मतलब तो ये नहीं होना चाहिए ना। स्वतंत्रता का मतलब कानून, कानून बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून नहीं अगर रहेगा तो स्वतंत्रता भी किसी की सुरक्षित नहीं रहेगी। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक बन जाएगी। तो ये लास्की का कहना है कि अगर अधिकार नहीं होंगे तो स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य ही नहीं हो सकता, जो कि उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताएं जो उनसे संबंधित है। लास्की के अनुसार अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। उत्तरदायी सरकार। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम 1999 में स्वतंत्रता से व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना, यानी स्वतंत्रता है तो व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है। समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना, अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट कहा, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना यानी एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट कहा। मैकफर्सन कहते हैं कि स्वतंत्रता सकारात्मक है। इन्होंने स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता यानी क्रिएटिव फ्रीडम कहा है। ठीक है। रूसो, हीगल व ग्रीन के विचारों में भी सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है, और इनके विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक या नैतिक अर्थ विद्यमान है। रूसो, हीगल और ग्रीन ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, और स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान और विचारों में सकारात्मक दार्शनिक के नैतिक अर्थ विद्यमान होते ये कहते हैं। हीगल कहते हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। देखिए हीगल क्या है? आदर्शवादी विचारक हैं। ठीक है, आदर्शवादी हैं। और हीगल ने कहा था, इनकी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि जो है राजा जो है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है या ईश्वर का अवतरण है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि राजा की आज्ञा का या राज्य की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो ये आदर्शवादी विचारक हैं, राज्य को राजा को ही सब कुछ मानते हैं। तो इनका कहना है कि राज्य की आज्ञा पालन करो, वही स्वतंत्रता है। ग्रीन कहते हैं स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो, यानी जो काम करने योग्य हो और भोगने योग्य हो, जिसको किया जा सके और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग भी उनके साथ किया जा सके। मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है, और यह मानव को अपने विकास करने की क्या करती है? शक्ति प्रदान करती है। यानी स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है, और यह मानव को अपना विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन ने बर्निल के स्वतंत्रता सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की है और कहा है कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया। ये कहते हैं मैकफर्सन बर्लिन की, क्योंकि बर्लिन निगेटिव जो है लिबर्टी के समर्थक है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं जो एक दूसरे के सहायक है, पूरक हैं। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता हो गई, राजनीतिक स्वतंत्रता हो गई, आर्थिक स्वतंत्रता। एक दूसरे के बिना दूसरी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। तो ये क्या है? एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे के पूरक हैं। अटलांटिक चार्टर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 4 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया। इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी विचार व्यक्त करने, उपासना, पूजा आदि धर्म की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अभाव की स्वतंत्रता, इसको कहा इन्होंने स्वतंत्रता, रूजवेल्ट ने, अमेरिकी राष्ट्रपति।
मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, अभी देखते हैं। मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। और मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स, कि स्वतंत्रता का आशय विवशताओं का अभाव है, यानी व्यक्ति किसी भी प्रकार से विवश ना हो, उसका मतलब स्वतंत्रता होना चाहिए। पूंजीवाद विरोधी थे मार्क्स, श्रमिकों के सहायक थे। तो पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश होता है। मजदूर वर्ग और जो श्रमिक वर्ग जो होता है वो दोहरा जीवन जीता है। और राजनीतिक नागरिक रूप में वहां समानता दिखाई देती है, इनका कहना है, कार्ल मार्क्स का। लेकिन उत्पादन के जो साधन हैं तथा आर्थिक संसाधनों पर सिर्फ मुट्ठी भर जो पूंजीपति लोग होते हैं उनका ही अधिकार होता है, ये कहता है कार्ल मार्क्स। हर्बर्ट मार्क्यूज, नव मार्क्सवादी हैं ये। हर्बर्ट मार्क्यूज ने स्पष्ट कहा है कि आधुनिक जो पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ यानी मैनिपुलेट किया गया है। और पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि वह पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, ये कहते हैं हर्बर्ट मार्क्यूज। एरिक फ्रॉम कहना है कि मानव जीवन स्वतंत्र भौतिक प्रबंध का दास बन गया है और स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक और सकारात्मक का भेद खत्म कर देती है। और उदारवाद ने मानव जीवन को क्या बना दिया है? मशीनीकृत बना दिया है, कंप्यूटरीकृत बना दिया है। इकहरी संकल्पना जो है वो जॉन रॉल्स ने दिया है, इकहरी संकल्पना। ठीक है। और जोसेफ राज कहते हैं कि जोसेफ नाज ने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया है, यानी स्वायत्तता है तो स्वतंत्रता है। स्किनर ने स्वतंत्रता को गणतंत्र संकल्पना का विचार दिया। एरिक फ्रॉम की जो रचना है वो है स्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941। ठीक है। और एक है फियर ऑफ फ्रीडम 1942। और स्वतंत्रता ये विधि में संबंध, स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, यानी स्वतंत्रता का मतलब है स्वतंत्रता और कानून जो है उसमें संबंध होना चाहिए। और स्वतंत्रता का मतलब विधि यानी कानून के अंतर्गत ही स्वतंत्रता है, ये कहते हैं एरिक फ्रॉम। अतः स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये कहते हैं एरिक फ्रॉम। यानी स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के सहायक हैं। मैकिन के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन यह तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। और जॉन लॉक के अनुसार विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यानी जॉन लॉक कहते हैं कि अगर कानून का अभाव है तो स्वतंत्रता फिर नहीं हो सकती, ये कहते हैं जॉन लॉक। ठीक है। स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? विचारक है एक तरफ पुस्तक है नेल्सन मंडेला की पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995। आंग सांग सू की है फ्रीडम फ्रॉम फियर 1990 1990। अमर्त्य सेन की है डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम 1999। जोसेफ राज की है मोरालिटी ऑफ फ्रीडम 1986। और हिल्टन फ्रीडमैन की है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962। ठीक है, ये किताब जो है बुक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट करके रखें अपने रजिस्टर में, इन सब बुकों को नोट कर लें। ठीक है, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं लगती हैं उसे जरूर नोट कर लें, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतनी बड़ी बड़ी वीडियो देखें या आप बुक से पढ़ें। तो आप मेन मेन चीजें हैं नोट करते चले और तभी आप जो है उस समय रिवीजन कर पाएंगे शॉर्ट में। ठीक है, एक हफ्ते पहले आप इन्हीं सब चीजों के रिवीजन के द्वारा आपका जो है एग्जाम आपका अच्छा हो जाएगा। ये सब चीजें हैं। तो मिल्टन फ्रीडमैन इनकी पुस्तक है ये। और रूसों की स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कभी वो पूछ लेता है कि किसको परिवार की स्वतंत्रता क्या है, किसने कहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। रूसों की स्वतंत्रता को बाध्यकारी स्वतंत्रता कहा जाता है। हेनरी बेंजामिन ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता दो रूपों में इन्होंने बांटा है, विभाजित किया है।
यानी एक प्राचीन स्वतंत्रता और एक आधुनिक स्वतंत्रता। ठीक है। और कैरोल पैटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है इन्होंने। ठीक है, कैरोल पैटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को क्या कहा है? पुरुषवादी स्वतंत्रता इन्होंने कहा है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूर इन्हें नोट करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करें, लाइक करिए, कमेंट करिए। और इसके बाद ये चैप्टर स्वतंत्रता का जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थे मैंने एक ही चैप्टर में करा दिया है ये। और अगला चैप्टर जो होगा वो समानता होगा इसमें यूनिट 1 में। और कुछ लोग यूनिट 9 भी कह रहे हैं, तो मैं देखती हूँ जितनी यूनिट, मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से। लेकिन बस आप लोग थोड़ा सहयोग दें, वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे उन्हें भी थोड़ा सा लाभ मिल सके। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।